अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कोरोना वबा के बाद हमें इंसानी तरक्की के लिए नए मौके तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में जामे क़यादत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की जय पनाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क के मुलव्विस होने के खदशे का इजहार किया है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2333 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। क्वेटा में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप सील करने पर एहतजाज किया गया। बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने क्वेटा के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर में 15 साल लड़के ने एक लड़की के मामले पर 14 साल लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल मुलजिम रजा मंगल की शाम 7:30 बजे 14 साल तलहा को वरगला कर एक ज़ेरे तामीन मकान में ले गया। वहां झगड़े के बाद गले पर छुरी मारकर इसे कत्ल कर दिया। कनाडा में होने वाले आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जमात ने एक बार फिर मैदान मार लिया। जस्टिन ट्रूडो के लेबर पार्टी की कामयाबी के बाद कनाडा में एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का इम्कान है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अगले साल शेड्यूल दौरा पाकिस्तान के हवाले से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में एक बार फिर मसला कश्मीर उठा दिया। अपने खिताब में रजब तैयब ने कहा कि कश्मीर में 75 बरस से जारी जुल्म खत्म करने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। फवाद चौधरी ने कहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा न करना हैबर्ड वार के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत है जो आपको अदा करना पड़ती है। सर ऊंचा रखना है तो इसकी कीमत भी है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की पार्किंग में लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिंध में मानसून सिस्टम दाखिल हो गया। कराची समेत सूबे के दीगर शहरों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ कहीं की तेज बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों फैसलाबाद, जहलम, मुल्तान समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। महकमा सेहत पंजाब ने सुबह भर में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों और बाजारों के औकात का रात 10 बजे तक होंगे और एतवार को छुट्टी होगी, जबकि इंडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। मुल्क भर में डेंगू सर उठाने लगा। इस्लामाबाद में एक और शख्स डेंगू से इंतकाल कर गया, जिसके बाद दारुल-हुकूमत में एक हफ्ते के दौरान डेंगू से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में इस्लामाबाद में 17 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 94 हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सर से पांव तक पूरा कराची गंदा है, सड़कें टूटी हुई और बिजली की तारें लटक रही हैं। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD।
जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल शौकत शवाक सब इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% में बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD। वेलकम बैक। खबरें तफसील के साथ। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कोरोना वबा के बाद हमें इंसानी तरक्की के लिए नए मौके तलाश करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मनसूबे के तहत चीन ने दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीरात की। उन्होंने मजीद कहा कि चीन दुनिया भर में कोयले से तवानाई के हसूल के मनसूबे ख़त्म करेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जामे क़यादत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों की जाए पनाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि तालिबान को मज़ीद वक्त देना चाहिए, इनसे मुतल्लिक़ कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। उन्होंने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को हकूक़ मिलने की भी तवक्को ज़ाहिर की और कहा कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन मजबूत हैं, दुनिया इन्हें वक्त दे, वो खुद अपने हकूक़ ले लेंगी। तालिबान कह चुके हैं कि ख़वातीन को कौमी धारे में मरहलावार शामिल करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने से मुतल्लिक़ पड़ोसी ममालिक को देखते हुए फ़ैसला करेगा। तमाम पड़ोसी ममालिक बैठेंगे, देखते हैं इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, फिर इन्हें तस्लीम करने या ना करने से मुतल्लिक़ फ़ैसला होगा, जो एक मजमूई फ़ैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबान पर जोर दिया कि वो एक जामे हुकूमत तश्कील दें। अगर ऐसा ना किया गया तो अफ़गानिस्तान के खाना जंगी की तरफ जाने का खदशा हो सकता है। अगर तालिबान तमाम ग्रुपों को शामिल नहीं करते तो जल्द या बदीर वहाँ खाना जंगी होगी, जिसका मतलब अदम इस्तेहकाम और शोरश होगा, जबकि गैर इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक आइडियल मकाम है जो परेशान कुन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क के मुलव्विस होने के खदशे का इजहार किया है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। इनका कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को तमाशाइयों के बगैर मैच की पेशकश की थी, क्योंकि
केवी टीम को बस की बजाय कीवी हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचाने की ऑफर भी की थी। शाह महमूद ने कहा कि हो सकता है कि इनके पास कोई मालूमात हों जो वक्त के साथ सामने आएंगी। वजीर खारजा ने कहा कि हो सकता है कि किसी पड़ोसी ममालिक ने पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने के लिए कोई नाटक रचाया हो, लेकिन फिलहाल कोई मुसद्दका इतला सामने नहीं आई है। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच से कुछ देर कबल सिक्योरिटी वजहात को जवाब बनाते हुए स्टेडियम न जाने का ऐलान किया, जिसके बहस दोनों टीमों के दरमियान वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज मनसूख हो गई। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2333 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,139 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2333 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 47 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.56% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,374 हो गई। क्वेटा में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप सील करने पर एहतजाज किया गया। बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने क्वेटा के तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए, जिसकी वजह से शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वली लहड़ी का कहना है कि इंतजामिया को वैक्सीनेशन न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो खुद करे, पेट्रोल पंप्स को निशाना न बनाया जाए। दूसरी जानब जिला इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल में मिलावट की शिकायत पर सील किया गया था। लाहौर में 15 साल लड़के ने एक लड़की के मामले पर 14 साल लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 15 साल मुलजिम रजा मंगल की शाम 7:30 बजे 14 साल तलहा को वरगला कर एक ज़ेर तामीर मकान में ले गया और वहां झगड़े के बाद गले पर छुरी मारकर इसे कत्ल कर दिया। फिर मुलजिम ने खुद ही मसाजिद में इसके गुमशुदगी के ऐलानात करवाए और वर्षा के साथ इसे ढूंढता भी रहा। महल्लेदार जब तलाश करते करते ज़ेर तामीर मकान तक पहुंचे तो वहां तलहा की लाश पड़ी थी। पुलिस को लाश के पास रजा की टूटी हुई ऐनक भी मिली, जिस पर इसे हिरासत में लिया गया तो इसने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजा मकतूल तलहा की कज़न से शादी करना चाहता था, लेकिन इस लड़की के साथ तलहा की शादी होने की शक पर इसे कत्ल कर दिया। मुलजिम का कहना है कि इसने मकतूल की कज़न के घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन इनकार हो गया। मुलजिम ने मौके वारदात पर अपनी ऐनक टूटने पर यह ड्रामा रचाया कि तलहा इसकी ऐनक लेकर भाग गया था और वापस न आया, ताहम इसे ऐनक ने मुलजिम को पकड़वा दिया। कनाडा में होने वाले आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जमात ने एक बार फिर मैदान मार लिया। जस्टिन ट्रूडो की लेबर पार्टी की कामयाबी के बाद कनाडा में एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का इम्कान है। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 कनाडन पाकिस्तानी शख्सियात भी इस बार पार्लियामेंट का हिस्सा बनी हैं। इकरा खालिद, सलमा जाहिद, समीर ज़ुबैरी, शफ़क़त अली के जीतने से पाकिस्तानी कैनेडियंस के पार्लियामेंट में तादाद दुगना हो गई है। किसी भी दूसरी जमात का कोई पाकिस्तानी कैनेडियन उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाबी हासिल न कर सका। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अगले साल शेड्यूल दौरा पाकिस्तान के हवाले से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल मुकम्मल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करना है। ताहम न्यूजीलैंड का पाकिस्तान आमद के बाद सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना करके अचानक दौरे से दस्तबरदार होना और फिर इंग्लैंड के यहाँ आने से इनकार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पर भी सवाल निशान लग गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में एक बार फिर मसला कश्मीर उठा दिया। अपने खिताब में रजब तैयब ने कहा कि कश्मीर में 75 बरस से जारी जुल्म ख़त्म करने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। कोरोना वबा के दौरान अमरीकी पाबंदियाँ इंसानियत के खिलाफ जराइम हैं। ईरानी सदर अफगानिस्तान के हवाले से अपने खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान को आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए भी तुर्की अपनी मुहिम जारी रखेगा। इससे कबल जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में ईरान के सदर इब्राहिम राइसी ने कहा कि अमरीका इराक़ और अफगानिस्तान से निकला नहीं, निकाला गया है। कैपिटल हिल से काबुल तक एक पैगाम है कि अमरीका की साख नहीं रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ती है। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 1 से 22 ग्रेड के अफसरान के पास सेलिंग रेंट में 44% इजाफे की मंजूरी दी है। कराची से ताशकंद तक बरास्ता मज़ार शरीफ ट्रेन चलाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि ईरानी, टर्किश, कैनेडियन फिल्मों को सिनेमा में चलाने की इजाज़त दे रहे हैं, जबकि कोरोना केसेस में कमी हो रही है। हम चाहते हैं कि सिनेमा घरों को खोला जाए। इस हवाले से NCOC से बातचीत चल रही है। सिनेमा को बिजली और टैक्सेस में रियायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी के मराहिल चल रहे हैं। 18 माह में नई मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। अगला इलेक्शन नई हल्काबंदी और नई मरदमशुमारी के तहत होना है, जबकि इलेक्शन में इस्लाहात के लिए आगे बढ़ना है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन इस्लाहात करानी पड़ेंगी। अपोजिशन को बैठने का कह रहे हैं।
इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की पार्किंग में लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि लड़की का मेडिकल भी करवा लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापे मार रही हैं। मुतासरा खातून का कहना था कि एतवार की शाम पिम्स अस्पताल की पार्किंग में मुसल्ला कार सवार ने इसे ज्यादती का निशाना बनाया। उनका कहना था कि काम से घर जाते हुए कार सवार ने लिफ्ट दी और पिस्तौल तानकर पार्किंग में ले गया। सिंध में मानसून सिस्टम दाखिल हो गया। कराची समेत सूबे के दीगर शहरों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक कहना है कि मानसून हवाएं सिंध पर आज से असरअंदाज हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतलब जज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान, ताहम तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद, ठट्टा, सखर, लाड़काना के अलावा खैरपुर, जैकबाबाद, शिकारपुर, जामशोरों में भी 23 से 25 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, फैसलाबाद, जेहलम, मुल्तान समेत कई इलाकों में तेज बारिशें हुई। महकमा सेहत पंजाब ने सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटें और बाजारों के औकात का रात 10 बजे तक होंगे और एतवार को छुट्टी होगी, जबकि इंडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंडोर शादी तकरीबात में सिर्फ वैक्सीनेटेड 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी और आउटडोर शादी तकरीबात में 400 अफराद शरीक हो सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में मज़ारात भी 23 सितंबर से खुल जाएंगी, ताहम 30 साल से ज़्यादा उम्र के वैक्सीनेटेड अफराद मज़ारों पर जा सकेंगे। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया है कि सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि कंटेक्ट स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स और समाजी तकरीबात पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में डेंगू सर उठाने लगा। इस्लामाबाद में एक और शख्स डेंगू से इंतकाल कर गया, जिसके बाद दारुल हुकूमत में एक हफ्ते के दौरान डेंगू से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में इस्लामाबाद में 17 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 94 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में पेशावर में 179 और पंजाब में डेंगू के 131 मरीज रिपोर्ट हुए। कमिश्नर लाहौर की रिपोर्ट में शहर के हर 206 में से एक घर में डेंगू के मरीज की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कराची में सूरत हाल और भी खराब है, जहां शहर में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का दफ्तर ही बंद है। कराची में डेंगू के कितने मरीज हैं, आदाद-ओ-शुमार बताने वाला ही कोई नहीं। डेंगू स्प्रे करने वाली मशीन भी गायब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सर से पांव तक पूरा कराची गंदा है, सड़कें टूटी हुई और बिजली के तार लटक रहे हैं। शहर कैद में तजावजात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुई। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिब-उल-दीन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब महदूद वसाइल होते हैं तो मुश्किलात होती हैं। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि आपकी तरजीहात कुछ और हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम मुआमलत करना नहीं। आपने ज़मीन औने पौने बेच दी, लोगों की बहाली के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। सिंध ने पहले कहा कि नाले साफ करवाएं, अब कह रहे हैं पैसे नहीं। जस्टिस इजाज एडवोकेट जनरल सलमान-उल-दीन ने कहा कि गुजर नाला मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए चाहिए, जिस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत का बजट कितना है। एडवोकेट ने जवाब दिया कि इस वक्त मैं नहीं बता सकता। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि सिंध हुकूमत का कई 100 अरब का बजट होता है, मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए नहीं है आपके पास। चीफ जस्टिस एडवोकेट जनरल सिंध से कहा कि आप लोगों की बहाली का रास्ता निकालें, जबकि जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि आपने हमें कहा कि नाले साफ करवाएं, हमने करवा दिए, अब आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं। डीपीओ सवाबी मोहम्मद शुएब खान ने थाना ज़ैदा की नई इमारत की तामील के सिलसिले में गांव ज़ैदा का दौरा किया, जहां इलाके के अमायदीन ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। डीपीओ सवाबी ने वहां ओलसी जरगा मुशायरीन और अमायदीन इलाका ज़ैदा की तरफ से वक्फ शुदा 8 कनाल अराजी पर थाना ज़ैदा की इमारत का संग बुनियाद रख कर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अस्माइल यूसुफज़ई की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीपीओ सवाबी मोहम्मद शुएब खान थाना ज़ैदा की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में वहां का दौरा किया, जहां इलाके के अमायदीन और उलसी जरगा ज़ैदा ने इनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। डीपीओ सवाबी ने वहां उलसी जरगा मशरान व अमायदीन इलाका ज़ैदा की तरफ से वक़फ़ शुदा 8 कनाल अराजी पर थाना ज़ैदा की इमारत का संग बुनियाद रखकर बाकायदा इफ्तिताह किया। इसी दौरान डीपीओ सवाबी मोहम्मद शुएब खान ने अहलियान ज़ैदा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सवाबी के अवाम पुलिस से बेहद प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लॉ एंड आर्डर के हवाले से इनका कहना था कि जराइम के ख़िलाफ़ पुलिस का साथ दे, क्योंकि माशरे में आप लोग हमारी आंखें हैं और हम
जुराइम की सफाई करने वाले हैं। उन्होंने वाज़ी किया कि सवाबी में कब्ज़ा माफिया, उजरती कातिलान, चोरों, डकैत, मनशियात पिरोशों, सूदखोरों और दीगर माशरती जुराइम पेशा अनासर के लिए कोई जगह नहीं, जिनके साथ आप आनी हाथों से निपटा जाएगा। जुराइम पेशा अनासर की निशानदही करें और पुलिस को बरवक़्त इत्तला दें। सवाबी पुलिस हमवक़्त आपकी हिफाजत और जुराइम के खात्मे के लिए दिलेरी से अपने फ़राइज़ बजा लाएगी। जी, खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से, जहां आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनिट की कॉल पर मुल्क भर की तरह सेवन में भी वापडा की निजीकारी के खात्मे के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की गई। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां तहसील कचहरी के बाहर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही DPO साजिद हुसैन खोकर मौके पर पहुंच गए। फायरिंग करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असला बरामद किया गया। जख्मी होने वाले अफराद तारीख पेशी पर आए हुए थे, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और खैरपुर का शहर तबाही के किनारे पर जा पहुंचा, मगर इंतजामिया की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के बजाय शहर को तबाह कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अनीस आबड़ू की इस रिपोर्ट में। खैरपुर शहर के मेन रोड रास्ते खस्ता हाली के शिकार, इंतजामिया गायब, शहरी अजाब में मुब्तला होने लगे। खैरपुर के निम मोड़ से लेकर चांडिया मोड़ सिविल अस्पताल रोड तक इंतजामिया की जानिब से लगाया गया पेवर भी गायब। ठेकेदार काम आधे में छोड़कर फरार। मेन रोड टूट जाने के बाद रोडों पर हादसा होना रोज़ का मामूल बन गए। इंतजामिया नींद में होने के बाद खैरपुर शहर पूरा तबाही के किनारे जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया करप्शन करने की माहिर है, जिस वजह से पूरा शहर खैरपुर तबाही किनारे पहुंच गया है। शहरियों ने आला अहकामों से नोटिस लेकर खैरपुर शहर के टूटे फूटे रोड रास्ते बेहतर बनाकर शहरियों को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाई जाए का मुतालबा किया। अनीस सबड़ो, N न्यूज़, खैरपुर। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर फलों और सब्जियों की नीलामी का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का सब्जी मंडी बहावलनगर का अचानक दौरा। राजनपुर में सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट पंजाब आशफा रियाज फतियाना की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर्स के बारे इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सुबह भर में मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। DPO चिन्यूट बिलाल जफर की हिदायत पर कम उम्र रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। कम उम्र ड्राइवर को चलान और जुर्माने, जबकि कुछ को नसीहत करके छोड़ दिया गया। टाइम शेड्यूल से पहले शहर में दाखिल होने वाली बड़ी गाड़ियों को भी जुर्माने आयद किए गए। भवाना के शहरी भी हुकूमत की नाकिस पॉल्यूशन से परेशान हो गए। 2 हफ्ते पहले बिजली की कीमत में इजाफे के बाद बिजली फिर मजीद 2 रुपए 7 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। सुई गैस के कम प्रेशर और LPG की बढ़ती हुई कीमतों के साथ ही भवाना में जलाने वाली लकड़ियों के दाम आसमान से बातें करने लगे। बढ़ती हुई इस महंगाई में 50-100 कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए परेशान दिखाई देने लगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अफजल रमाना। बाना हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से शहरी परेशान। 2 हफ्ते पहले बिजली की कीमत में इजाफे के बाद बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। सुई गैस के कम प्रेशर और LPG की बढ़ती हुई कीमतों के साथ ही बाना में जलने वाली लकड़ियों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। बढ़ती हुई इस महंगाई में 500 रुपये कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए परेशान दिखाई देने लगा। शहरियों का कहना है जब से PTI की हुकूमत आई है इस दिन से गरीब आदमी का जीना मुहाल बन गया है। आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही और अब दोबारा इतला मसूल हो रही है कि बिजली महंगी करने के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दे दी गई है। जो गरीब मजदूर 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है और ऊपर से बिजली टैक्स भी लगा दिया गया है, जिसको 10,000 से ऊपर बिल आएगा उसको 5% टैक्स भी लगेगा। और हमारे यहाँ भवाना में गैस तो है, लेकिन जब बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बनाने लगते हैं तो गैस प्रेशर नहीं होता। अगर लकड़ी के हवाले से बात की जाए तो लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो अब मजदूर आदमी की पहुंच से भी दूर हैं। गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जब PTI की हुकूमत नहीं थी तब PTI का ये नारा था, जब हम हुकूमत में आएंगे गरीब को रिलीफ फराम करेंगे। और ये जब से आए हैं गैस, बिजली और दीगर रोज़मर्रा अशिया महंगी हो रही हैं। हुकूमत गरीब आदमी के बारे में सोचे जो जलीलो ख्वार हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, भवाना। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।